हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैटर्न इन फर्स्ट हाउस। शनि आपकी कुंडली के पहले घर में होगा तो क्या क्या फल मिलेगा। दोस्तों, अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं कि शनि पहले घर में होंगे तो ये फल मिलेगा, या कोई सा भी ग्रह किसी घर में होगा तो ये फल मिलेगा। दोस्तों, ये सही नहीं है। एक्चुअली कोई भी ग्रह किसी घर में अकेला नहीं होता है। दोस्तों, आप अपनी खुद की कुंडली देखिएगा या किसी और की भी देखिएगा, कोई भी ग्रह किसी घर, किसी भाव में या किसी हाउस में किसी न किसी नंबर के साथ होता है। दोस्तों, वो नंबर राशियां होती है और उस नंबर का या उस राशि का बहुत बड़ा फर्क होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैटर्न इन फर्स्ट हाउस विथ ऑल ज़ोडिएक साइन। शनि पहले घर में सभी 1 से लेकर 12 तक की राशियों के साथ क्या फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप इससे भी बेसिक जानकारियाँ चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। दोस्तों, इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट 2 वीडियोस मिलेंगे, वो आप देखिए, आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप रेगुलर एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या अपनी राशिफल जानना चाहते हैं, या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड समय समय पर अपडेट्स जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और जानते हैं सैटर्न इन फर्स्ट हाउस विथ एरिस साइन या 1 नंबर, या हिंदी में कहें तो शनि पहले घर में मेष राशि के साथ या 1 नंबर के साथ होते हैं तो उसका क्या फल मिलता है। दोस्तों, जब शनि पहले घर में होते हैं 1 नंबर के साथ या मेष राशि के साथ, तो दोस्तों जो जातक होता है उसे हेल्थ प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। सर में चोट का डर हमेशा बना रहता है, या कभी ना कभी उसे सर में कोई भयंकर चोट आई हुई होती है। दोस्तों, जब शनि तीसरे घर में दृष्टि डालते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। यदि आप दृष्टि जानना चाहते हैं क्या होता है, तो फिर मैं कहूँगा इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और फर्स्ट 2 वीडियोस देखें। दोस्तों, जब शनि तीसरी दृष्टि तीसरे घर में डालता है तो जातक के अपने भाई बहनों से रिलेशन भी बिल्कुल ख़राब होते जाते हैं, झगड़ा होते रहता है भाई बहनों से, और व्यर्थ की भागदौड़ होती है। जब शनि 7वें घर में दृष्टि डालते हैं तो दाम्पत्य सुख भी उसे नहीं मिल पाता, या फिर शादी हुई होती है तो व्यर्थ के पति पत्नियों में झगड़े होते हैं जब शनि की दशा या महादशा चल रही हो तो। पार्टनरशिप, यदि बिजनेस करता है और पार्टनरशिप में है फर्म वगैरह कुछ, तो दोस्तों पार्टनरशिप भी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। जब शनि अपनी 10वीं दृष्टि डालते हैं 10वें घर में, तो दोस्तों यह एक कर्म का भाव होता है और यहाँ पर काम काज को देखा जाता है। तो दोस्तों उस व्यक्ति का काम काज भी बिल्कुल अच्छा नहीं चल पाता शनि की दशा, अंतरदशा या महादशा में। दोस्तों, जब शनि पहले घर में 2 नंबर या वृषभ राशि के साथ होते हैं तो ये एक अच्छा संयोग होता है। इसमें व्यक्ति दिखने में बहुत अच्छा होता है। हो सकता है उसका कलर थोड़ा डार्क हो, लेकिन उसके फीचर्स अच्छे होते हैं, देखने में अच्छा होता है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होती है। जब शनि तीसरे घर में दृष्टि डालते हैं तो भाई बहनों से भी बनती है, और मेहनत करने वाला होता है व्यक्ति, मेहनत से कमाने वाला होता है। जब शनि दृष्टि 7वें घर में डालते हैं तो दाम्पत्य सुख भी अच्छा होता है, पार्टनरशिप के लिए भी ये संयोग अच्छा होता है। दोस्तों, जब शनि दृष्टि 10वें घर में डालते हैं, जो कि कर्म का भाव माना जाता है, तो ये उनके लिए काम काज भी बहुत अच्छा चलता है। यदि स्पेशली वो शनि के कार्य से रिलेटेड कोई कार्य करें, जैसे लोहे का कार्य यदि वो करें आजीविका के लिए, तो ये उनके लिए बहुत सफल साबित होता है। दोस्तों, जब शनि पहले घर में 3 नंबर या मिथुन राशि के साथ होगा तो व्यक्ति भाग्यवान होता है। व्यक्ति अपने पिता से व्यक्ति की बहुत अच्छी बनती है, अपने पिता की केयर करने वाला, पिता की रिस्पेक्ट करने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है वो व्यक्ति। दोस्तों, जब शनि तीसरे घर में दृष्टि डालते हैं तो भाई बहनों से थोड़ी नहीं बनती और फिजूल की मेहनत व्यक्ति करता रहता है। जब शनि 7वें घर में दृष्टि डालते हैं तो दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जब शनि 10वें घर में दृष्टि डालते हैं तो ये कामकाज के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर मैं कहूँगा कि स्पेशली यदि वो शनि का कार्य करें, जैसे लोहे का कार्य होता है, तेल का कार्य होता है, यदि ऐसा कोई कार्य करें तो उसमें उस जातक को या उस व्यक्ति को सफलता मिलती जाती है। दोस्तों, जब शनि पहले घर में 4 नंबर या कर्क राशि के साथ होते हैं तो शनि की महादशा या अंतरदशा में व्यक्ति फिजूल की मेहनत करते रहता है। व्यक्ति का काम जो होता है वो
बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत डिले से उसका कोई भी कार्य होता है। जब शनि तीसरे घर में दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति के अपने भाई बहनों से भी बिल्कुल नहीं बनती। जब शनि सातवें घर में दृष्टि डालते हैं तो ये दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। व्यक्ति का अपने पत्नी या पति से अच्छी बनती है। यदि पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप भी सक्सेसफुल होती है। जब शनि 10वें घर में दृष्टि डालते हैं तो ये कर्म का घर होता है और यहाँ के लिए भी शनि नेगेटिव हो जाते हैं और व्यक्ति को कभी सेटल नहीं होने देते अपनी महादशा या अंतरदशा में। दोस्तों जब शनि पहले घर में 5 नंबर या सिंह राशि के साथ होते हैं तो ये कभी अच्छा फल नहीं देते अपनी दशा या अंतर्दशा में। व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल इरिटेटिंग बिहेवियर बना देते हैं और चिड़चिड़ा उसे बना देते हैं। जब शनि तीसरे घर में दृष्टि डालते हैं तो भाई बहनों से भी व्यक्ति का लड़ाई झगड़ा होता रहता है, फिजूल की मेहनत होती रहती है। जब शनि 7वें घर में दृष्टि डालते हैं तो दाम्पत्य सुख के लिए ये अच्छा हो जाता है, पार्टनरशिप के लिए ये अच्छा हो जाता है। जब शनि दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति का कामकाज को सेटल नहीं होने देते अपनी महादशा या अंतर्दशा में। व्यक्ति के कामकाज में कुछ ना कुछ तकलीफें आती रहती हैं। दोस्तों जब शनि पहले घर में 6 नंबर या कन्या राशि के साथ होता है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत भाग्यवान होता है। जब शनि तीसरे घर में दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति के अपने भाई बहनों से भी अच्छी बनती है, मेहनत से कमाने वाला व्यक्ति होता है, स्वाभिमानी व्यक्ति होता है। जब शनि की दृष्टि 7वें घर में पड़ती है तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा होता है, दाम्पत्य सुख भी बहुत अच्छा होता है, पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जब शनि की दृष्टि 10वें घर में पड़ती है तो व्यक्ति के कामकाज के लिए भी ये उन्नति के द्वार खोल देता है और कामकाज में भी उसकी उन्नति होती रहती है शनि की महादशा या अंतरदशा में। दोस्तों जब शनि पहले घर में होंगे 7 नंबर के साथ या तुला राशि के साथ तो ये भी बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति भाग्यवान होता है। जब शनि तीसरे घर में दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति के अपने भाई बहनों से भी अच्छी बनती है, व्यक्ति मेहनत से कमाने वाला होता है, स्वाभिमानी होता है। जब शनि दृष्टि 7वें घर में डालते हैं तो दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा होता है, पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जब शनि दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो ये काम काज के लिए भी बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति यदि नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो उसमें उनकी उन्नति होती है शनि की महादशा या अंतरदशा में। दोस्तों जब शनि पहले घर में 8 नंबर या वृश्चिक राशि के साथ होते हैं तो ये एक सामान्य रिजल्ट देता है। यानी व्यक्ति की पर्सनालिटी सामान्य होगी, उसके लिए ना ज़्यादा बुरा होगा ना अच्छा होगा। व्यक्ति कि यदि भाई बहनों की बात की जाए, जब शनि तीसरे घर में दृष्टि डालते हैं तो भाई बहनों के लिए भी ये सामान्य होगा। मेहनत भी सामान्य व्यक्ति को करना पड़ेगी, दाम्पत्य जीवन भी सुचारू रूप से चलता रहेगा, कामकाज भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो व्यक्ति के लिए ये ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा बुरा है। ये शनि का वृश्चिक राशि में होना व्यक्ति के लिए सामान्य है। दोस्तों जब शनि पहले घर में 9 नंबर या धनु राशि के साथ होते हैं तो व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, उसे लेजी कहा जा सकता है, आलसी कहा जा सकता है। व्यक्ति मूडी होता है, व्यक्ति की जो वाणी होती है या व्यक्ति कठोर बोलता है, कड़वा बोलता है, व्यक्ति की कटु वाणी होती है। जब शनि तीसरे घर में दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति की अपने भाई बहनों से भी ज़्यादा नहीं बनती और फिजूल की मेहनत व्यक्ति करता रहता है। व्यक्ति जब शनि 7वें घर में दृष्टि डालते हैं तो दाम्पत्य सुख के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता और जब शनि 10वें घर में दृष्टि डालते हैं तो कामकाज के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता। दोस्तों जब शनि पहले घर में 10 नंबर या मकर राशि के साथ होते हैं तो ये बहुत अच्छा संयोग होता है व्यक्ति के लिए। व्यक्ति भाग्यशाली होता है। व्यक्ति जब कोई काम करने जाता है तो उसमें उसे हमेशा सक्सेस मिलती है शनि की महादशा या अंतरदशा में। जब शनि तीसरे घर में दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति के अपने भाई बहनों से भी अच्छी बनती है, मेहनत से कमाने वाला होता है, स्वाभिमानी होता है। जब शनि दृष्टि 7वें घर में डालते हैं तो दाम्पत्य सुख के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा ये हो जाता है। जब शनि दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति का जो बिजनेस होता है या नौकरी होती है उसमें व्यक्ति को पदोन्नति मिलती रहती है। यदि बिजनेस है तो उसमें बिजनेस उसका बढ़ता रहता है शनि की महादशा या अंतरदशा में। तो ये बहुत अच्छा होता है जब शनि पहले घर में 10 नंबर या मकर राशि के साथ होते हैं।
दोस्तों जब शनि पहले घर में 11 नंबर या कुंभ राशि के साथ होते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा संयोग होता है। शनि जब तीसरे घर में दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति की अपने भाई बहनों से बहुत अच्छी बनती है। मेहनत करने वाला होता है, मेहनत से कमाने वाला होता है व्यक्ति, हर चीज़ में कामयाब होता है, भाग्यशाली होता है। जब शनि दृष्टि सातवें घर में डालते हैं तो दाम्पत्य सुख के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा होता है। जब शनि दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो ये काम काज के लिए बहुत अच्छा होता है। हर तरह से व्यक्ति यदि कोई बिजनेस करता है तो उसमें उन्नति होती है, व्यक्ति यदि कोई नौकरी करता है तो उसमें उसे प्रमोशन मिलते जाता है, उसमें उसकी उन्नति होती जाती है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब शनि पहले घर में 12 नंबर या फिर मीन राशि के साथ होते हैं तो ये एक नेगेटिव रिजल्ट देता है। व्यक्ति के मन में अशांति बनी रहती है, व्यक्ति को टेंशन बना रहता है, हो सकता है उसे कोई हार्ट प्रॉब्लम भी हो, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी व्यक्ति को हो सकती है। जब शनि दृष्टि तीसरे घर में देते हैं डालते हैं तो व्यक्ति के अपने भाई बहनों से भी नहीं बनती, फिजूल की मेहनत करता रहता है। जब शनि दृष्टि सातवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की दाम्पत्य सुख भी अच्छा नहीं होता, उसके पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता ये। जब शनि दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो ये कामकाज के लिए भी अच्छा नहीं होता, कामकाज में भी डिले होता रहता है और ज़्यादा सफलता नहीं मिलती शनि की महादशा या अंतर्दशा में। चलिए दोस्तों, यह था सैटर्न इन फर्स्ट हाउस विद ऑल ज़ोडिएक साइन या शनि पहले घर में सभी राशियों के साथ क्या फल देते हैं, उस बारे में वीडियो था। यदि आप और भी एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीख सकते हैं। दोस्तों यदि आप अपनी कुंडली का या हॉरोस्कोप का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक जो कि हमारा ईमेल है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।